चलिए अब 2019 का हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं। एक बार 2019 WBHS। चलिए फटाफट से पार्ट बी। चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है ABCD चार पार्टनर है, चारों के बीच का रेशियो था पहले इक्वली। अब बोल रहा है कि ये लोग रेशियो चेंज करके 2:2:1:1 कर दिए। तो बोल रहा है कि सी बताओ, सी को कितना नुकसान हुआ, सेक्रीफाइस कितना हुआ। सिंपल सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दो। सी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। सी का ओल्ड रेशियो कितना था 1/4। सर न्यू रेशियो कितना है सर 1/6। तो इसका ये निकालते तो 12 हो जाएगा, 3 - 2 दैट इज 1/12 आ जाएगा 1/12। तो दिक्कत नहीं सर। पॉइंट नंबर 2, अ पार्टनर ड्रॉस 500 एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। याद रखना एंड ऑफ द मंथ है। 500 रुपया पर मंथ मतलब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट है 6% है। 6% याद रखना एंड ऑफ द मंथ रहता तो 5.5 महीने का निकलते थे। 5.5 डिवाइड बाई 12 देखो कितना आ रहा है, इंटू 6% डिवाइड बाई 12 इंटू 4 5.5 दैट विल कम टू 165। आंसर इज 165। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 165। पॉइंट नंबर 3, द नेचर ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन का नेचर क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। पॉइंट नंबर 4, XYZ तीन पार्टनर, तीनों पार्टनर के पीछे का रेशियो 2:3:1। इसमें वाई रिटायर हो रहा है, ये रिटायर हो रहा है। बोल रहा है कि गुडविल ऑफ द फॉर्म कितना है 90,000 का। पूरे फॉर्म का गुडविल कितना है 90,000 रुपया। तो बताओ एक्स का अमाउंट में कितना होगा। याद रखना रिटायरमेंट के टाइम पे मैंने एक बोला था वर्किंग नोट बनाने के लिए, ऐसा कुछ याद होगा तो। और जो नहीं पढ़े अभी ऐसा कुछ, आप उसको भी पढ़ लो, ये बहुत आसान हो जाएगा आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिटायरमेंट के टाइम पे करने के लिए। देखो सिंपल क्या करना ना, अभी जो 90,000 है ना, इस 90,000 को पहले ओल्ड रेशियो में बांट दो। सॉरी, इस 90,000 को क्या करो, ओल्ड रेशियो में बांट दो। 90,000 को ओल्ड रेशियो में 2:3:1 के रेशियो में बांटो। 90,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 2 इट विल कम टू 30,000 रुपया। फिर इसका कितना होगा, इसका होगा 45,000, इसका होगा 15,000। हम क्या किए, ओल्ड रेशियो क्या था 2:3:1, उसमें हम लोग बांट दिए। हुआ क्या, अब इसी को क्या करो, इसी 60,000 को क्या कर दो, सॉरी 90,000 को क्या करो, आप इसको न्यू रेशियो में बांट दो। अब न्यू रेशियो मतलब क्या, न्यू रेशियो देखो क्या, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर था, 2:3:1 था रेशियो। वाई रिटायर के बाद, वाई रिटायरमेंट के बाद, वाई रिटायरमेंट के बाद ये सी तो खत्म हो गया, तो न्यू रेशियो क्या निकला होगा 2:1। 2:1 के रेशियो में क्या कर दो, इस 90,000 को बांट दो। 2:1 के रेशियो में 90,000 को बांटेंगे तो आ जाएगा, पहला आ जाएगा तुम्हारा 60,000 रुपया और दूसरा जाएगा तुम्हारा 30,000 रुपया। ठीक है, जो मेरे से पढ़े हो मैंने ऐसी क्लास में पढ़ाया है। आपको क्या करना है, इसका अमाउंट माइनस करोगे तो कितना आएगा, 30 नेगेटिव, इसका नेगेटिव 15,000 और इसका आ जाएगा, एक मिनट रुकिए, हाँ इसका 30 है नेगेटिव, इसका 15,000 रुपया नेगेटिव। ठीक है, और इसका आ जा रहा है पॉजिटिव 45,000। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक्स को देना है 30,000 रुपया, वाई को जेड को देना है 15,000 रुपया और उसको लेना है कितना है 45,000। तो तुमसे पूछा था कि एक्स का कितना अमाउंट होगा डेबिटेड, आंसर इज 30,000 रुपया। आंसर इज 30,000 रुपया। आप ये वर्किंग नोट पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप ये समझ जाओ बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। इससे आपका ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट के टाइम पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बहुत आसान हो जाएगा। रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ के टाइम पे बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 5, द रेशियो इन विच द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रिवोल्यूशन इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। सिंपल, रिवोल्यूशन के प्रॉफिट और लॉस को किस रेशियो में बांटते हैं। हम बताए थे पहले से, बैलेंस शीट से कोई भी आइटम को उठाओगे तो हमेशा ओल्ड रेशियो के, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांटोगे। आंसर इज ओल्ड पार्टनर्स रेशियो। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% है। एडवांस का 12% है, अरियर का 10% है। ये याद रखना, एग्जाम के लिए आ सकता है 12%। ठीक है, एक्सेस क्रेडिट ओवर द शेयर फॉर्फीचर। शेयर फॉर्फीचर का जो भी पैसा एक्स्ट्रा बचता है उसको हम लोग कौन से रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, उसको होता है कैपिटल रिजर्व। क्या है पॉइंट नंबर, लास्ट एंट्री याद है, लास्ट एंट्री इश्यू ऑफ शेयर का लास्ट एंट्री ऐसी कहते हैं हम लोग। फिर पढ़ रहा है क्या, फिर बोल रहा है द पार्ट ऑफ द थ्रेश कैपिटल। और थ्रेश कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी इशू कर चुका है उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल। जो भी कंपनी अपने तरफ से शेयर इशू कर चुका है उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल। आंसर इज इशूड कैपिटल। नंबर 9, डिवेंचर होल्डर आर। डिवेंचर होल्डर हमेशा किसी की भी कंपनी के लिए डिवेंचर होल्डर होगा। जैसे हम लोन लेते हैं ना बैंक से, वैसे क्रेडिटर्स माना जाता है। क्या माना जाता है बताओ, क्रेडिटर्स तो नहीं होगा, ओनर्स नहीं होगा। आंसर इज क्रेडिटर्स। नंबर 10, इन एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मान लो पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स को क्या मिलता है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन। बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, 6% के रेट से।
ठीक है। पॉइंट नंबर 11, एट द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन के टाइम पे हम लोगों का यदि एसेट्स क्या होता है, मशीनरी यदि बढ़ जाता है 10,000 से, तो तुमसे पूछ रहा है डेबिट क्या होगा। एसेट्स बढ़ता है तो एसेट्स डेबिट, डेबिट आइटम है, एसेट्स बढ़ रहा है तो डेबिट करना पड़ेगा। एसेट्स एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। तुमसे पूछ रहा है डेबिट में क्या करेंगे, मशीनरी को। आंसर इज पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर 12 बोल रहा है, सेक्शन 37 बोलता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट पेबल टू डिसीज पार्टनर, हाँ 6%, इंटरेस्ट 6%। कोई भी डिसीज पार्टनर्स को इंटरेस्ट यदि पेमेंट करना होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 6%। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट। हाँ, पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इट इज 14 नंबर पॉइंट बोल रहा है, एट अ टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन अपने नया पार्टनर्स का कोई एडमिशन होता है तो तुमसे पूछा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को, एकदम सिंपल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट को और रिजर्व को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 15, शेयर्स एप्लीकेशन, शेयर्स एप्लीकेशन। आंसर इज कौन सा अकाउंट है, आंसर इज पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पॉइंट नंबर 16 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 16 क्या बोला है, एज पर कंपनी से 2013, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर एज अ कंपोनेंट ऑफ ट्रेड पेबल। इसमें से कोई किसको हम लोग ट्रेड पेबल बोलते हैं। ट्रेड पेबल मतलब जिसको हम लोग पैसा पेमेंट करना होता है या फिर हम लोग जिससे हम उधार में सामान खरीदते हैं, ट्रेड पेबल, दैट इज अ क्रेडिटर्स। पॉइंट नंबर 17, 2000 शेयर है 10 रुपया करके इशूड किया था, बट ऑल शेयर्स वाज फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। ठीक है, 7 रुपए का पेमेंट, इसको हम लोग क्या करते हैं, री इशू कर दिए 8 रुपए में। तुमसे पूछ रहा है बताओ व्हाट अमाउंट टू बी शोन इन द डिस्काउंट, डिस्काउंट वाले कॉलम में कितना रुपया हम लोग लिखेंगे। एक बात बताओ, 10 रुपए का शेयर था, पूरा पैसा हम लोग मंगवाए थे और नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी 3 रुपया, 3 रुपये नहीं दिया था और 8 रुपए में इशू करें, आंसर इज 2 रुपया। आंसर इज 2 रुपया। 2 से हम लोग 2000 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4000 रुपया। 4000 विल बी द आंसर। आगे बढ़े, यस सर। पॉइंट नंबर 18, वाई डिड इशूड किया इक्विटी शेयर्स 10 रुपया करके एट ए प्रीमियम एट ए प्रीमियम पेबल ऑन एप्लीकेशन रुपीज 2 रुपया। अच्छा, अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम है एंड कॉल मनी 5 रुपया, प्रीमियम अमाउंट एज पर प्रीमियम अमाउंट पर शेयर। अरे सिंपल है, 10 रुपए का शेयर था, प्रीमियम पेबल ऑन एप्लीकेशन 2 रुपया, एप्लीकेशन में 2 रुपया है एंड अलॉटमेंट में 3 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड द कॉल ऑफ 5। तो एक काम करो ना, 5 और यहाँ पे हो जाएगा इशूड इक्विटीज। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट वो पेपर ऑन एप्लीकेशन रुपीज 2 रुपया एंड अलॉटमेंट 5 रुपीज। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 10 12, 12 रुपए का शेयर है, इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना, 10 रुपए के बदले में 12 रुपए, आंसर इज 2 रुपए इज अ प्रीमियम। 2 रुपए इज अ प्रीमियम। चलिए, उसके बाद हम लोग पार्ट 2 एमसीक्यू का क्या था, करेंट रेशियो 5:3, वर्किंग कैपिटल है 2,40,000, करेंट लायबिलिटी कितनी बार कर चुके हैं सम्स। करेंट रेशियो क्या होता है, फॉर्मूला करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी, कितना 5/3। तुमसे वर्किंग कैपिटल भी दिया है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी इक्वल टू 2,40,000। तो हम लोग करेंट एसेट्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2,40,000, इसको करेंट लायबिलिटी को वहां पे भेजेंगे तो करेंट लायबिलिटी जुड़ जाएगा। बस इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर इज क्या आ जाएगा, करेंट लायबिलिटी निकल जाएगा। तुमसे क्या पूछा था, करेंट लायबिलिटी निकाल दो ना, एकदम सिंपल तरीका से। क्या करो, करेंट एसेट्स की जगह पे लिख दो 2,40,000, सॉरी एक मिनट जाओ, 2,40,000 ज्यादा जीरो, 2,40,000 डिवाइडेड बाई करेंट लायबिलिटी, सॉरी प्लस करेंट लायबिलिटी इक्वल टू 5/3। इसको सॉल्व करो एक बार, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, मैं डायरेक्टली आंसर लिख के लिखता हूँ, करेंट लायबिलिटी इक्वल टू, मैं डायरेक्टली आंसर लिखते हैं, इसको आप सॉल्व कर देना, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर देना। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं, इसलिए मैं सॉल्व नहीं करूंगा। आंसर इज 3,60,000 रुपया। इस टाइप का सम्स मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, एक बार उसको उसके सॉल्यूशन को देखोगे तुमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आंसर 3,60,000 करके देख लेना एक बार। आगे देखते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, सीओजीएस डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक, सीओजीएस डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक, सीओजीएस डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक, आंसर इज पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर 3 बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का टूल्स क्या है। आंसर इज कैश बुक तो नहीं है, ट्रायल बैलेंस भी नहीं है, ट्रेंड एनालिसिस है। याद करो हम लोग पढ़े थे ना कंपैरेटिव और कॉमन साइज ट्रेंड एनालिसिस। पॉइंट नंबर 4, अंडर विच एक्टिविटी डिविडेंड पेड 2 लाख रुपीज विच बी शोन इन AS3। डिविडेंड पे करे ना हम लोग, कहीं ना कहीं उससे पैसा लिए होंगे, उसको उसके बदले में हम लोग शेयर से पैसा उठाए होंगे, उसके बदले में हम लोग डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या माना जाएगा, हमेशा हमेशा वो माना जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पॉइंट नंबर 5, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है, 25% ऑन कॉस्ट एंड द सेल्स प्राइस है 6 लाख रुपए, कॉस्ट प्राइस विल बी, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। सिंपल है, देखो याद रखना, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे दिया हुआ है ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, कि जो 6 लाख है, 6 लाख जो है वो 125% के बराबर है,
मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा? 6 lakhs डिवाइड बाय 125 इंटू 100, 4,80,000, 4,80,000। पॉइंट नंबर 6, कैलकुलेटेड डीटीआर। डीटीआर तुमसे निकालने के लिए बोला क्रेडिट सेल्स। डीटीआर का फॉर्मूला क्या होता है? डीटीआर का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर। ये बात बताओ क्रेडिट सेल कितना दिया है? 9 लाख रुपए, यहाँ पे लिख देता मैं 9 लाख रुपए। तुमसे क्या पूछा? डीटीआर 90,000 रुपया एंड रिलीजेबल कितना है? 60,000 रुपया। तो यहाँ पे 90,000 रुपया और 60,000 रुपया, एक काम करो 90,000 रुपया और 60,000 रुपया दोनों को जोड़ दो, कितना देगा? 1.5 लाख रुपया हो गया। तो कितना कट के कितना आएगा? आंसर 6 टाइम्स, आंसर 6 टाइम्स। ठीक है, हो गया खत्म। That's the completion of 2019. Now we are going to move on the year 2022। हम लोग 2022 का एमसीक्यू देखेंगे और एक बार 2022 का एमसीक्यू खत्म होते ही हमारा पूरा का पूरा अपना ईयर का जितना भी एमसीक्यू था वो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग एससीक्यू देखने वाले हैं, उसके बाद फिर पेज पेपर देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यू जो तुम्हारे सजेशन का है लाइक पीजे का या फिर निर्मल का, ये दोनों का सजेशन का भी एमसीक्यू हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं, बाय नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।